साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपको मालूम है कि कल ही 68वीं बीपीएससी का जो फॉर्म भरने का डेट था वह समाप्त हो चुका है। लेकिन अभी भी उसमें आप सुधार कर सकते हैं यदि कोई गलती किए हैं तो इस पर संपूर्ण जानकारी को लेकर हम दुर्गेश सर से चर्चा करेंगे कि अब चूंकि इसमें निगेटिव भी है और बहुत कम सीट है और बहुत अधिक फॉर्म गिरा है। अधिक कहने का अर्थ हुआ कि 4.5 लाख तक फॉर्म गिरा है, तो कैसे तैयारी करें। यदि एक सीट पर देखा जाए तो 1500 प्लस स्टूडेंट हो जाएंगे, तो कैसे तैयारी करें। सर, आपका स्वागत है एग्जाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अब तो 68वीं का फॉर्म सभी लोग भर दिए। पीटी को लेकर क्या रणनीति होना चाहिए, कैसे तैयारी करें। पीटी जो है सो सफलता में निर्णायक है, जी। क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ी सी चूक रह जाता है तो हमें आगामी मेंस के लिए मौका नहीं मिलता है। जी। इसलिए आपकी संपूर्ण तैयारी संपूर्ण सफलता का पहला द्वार है ये। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कमी ना रखें, अच्छे से सजगता से तैयारी करें, इसकी प्रकृति को समझते हुए तैयारी करें और उस हिसाब से इसमें सफल हो। सर, इस बार निगेटिव है, क्योंकि 3 ऑप्शन दिया गया था कि क्या आप 50 क्वेश्चन निगेटिव चाहते हैं स्टार मार्क के, उसमें गलत होगा तो 1 अंक काटा जाएगा, अधिक अंक मिलेगा, या गलत होगा तो 1 अंक सॉरी सही करिएगा तो 1 अंक, गलत होगा तो 1/4 यानी 0.25, या संपूर्ण में, तो संपूर्ण में निगेटिव है। उसके साथ-साथ ई ऑप्शन है, तो बच्चे कैसे तैयारी करें? देखिए ये दोनों तरफ से आघात है जी। एक तरह से, क्योंकि निगेटिव भी है और ई ऑप्शन जी। भी है। एक तो मान लीजिए ई ऑप्शन अपने आप में परेशान करने वाला होता है और ऊपर से निगेटिव है, तो इसको दो धरवा आघात कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप सूक्ष्म तरीके से तैयारी करें, सबसे पहली बात है कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हम अधिक से अधिक अभ्यास करें। अधिक से अधिक अधिक अभ्यास। अभ्यास करें, जिससे क्या होगा कि आप में एक गलत क्वेश्चन सही क्वेश्चन निकालने की क्षमता विकसित हो जाएगी। आप में जो है परसेप्शन डेवलप होगा, एक्यूरेसी आ जाएगी, जिससे गलत कम होगा। दूसरी बात क्या है कि अब नेगेटिव मार्किंग को लेकर के इतना पैनिक भी नहीं होना है। अगर आपका एक अच्छी तैयारी है तो 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन के अंक कटेंगे। इसीलिए अगर सही से आप थोड़ा पढ़ करके अच्छे से तुक्का लगाएंगे तो वो चीज़ें हैं। कभी मान लीजिए कि कैसे तुक्का लगाया जाता है, तो कभी फिर आपसे एक बार चर्चा करेंगे, तो अभ्यर्थियों को इस पर भी बात बताएंगे। वो लेकिन आगे की बात है एग्जाम के समय अभी में। तैयारी के लिए। लेकिन अभी तैयारी करना है, तो इसीलिए कुछ मुख्य मुख्य विषय पर ध्यान देंगे जहाँ से प्रश्न अधिक आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल है, करंट है, जनरल साइंस है। अगर इन 3 को 4 को अगर वो स्ट्रेटजी बना लें तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। मान लीजिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक स्ट्रेटजी बता दूं कि अपने पूरे तैयारी को वो 3 भाग में बांट लेंगे। 3 भाग। 3 भाग में, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। ए ग्रुप में उन सभी को रखेंगे जो विषय में स्टैटिक प्रश्न पूछते हैं और ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और जनरल साइंस है, इसको एक ग्रुप में रख लेंगे। बी ग्रुप में क्या करेंगे कि जैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और बिहार को रख लेंगे। और तीसरे सेक्शन में जो है सो करंट को रखेंगे। करंट को डेली पढ़ेंगे, उनसे उनका तैयार हो जाएगा। अब यहाँ स्ट्रेटजी होगा कि इन दोनों में से दो दो पेपर को लेकर के अगर तैयार करें, कुल 4 पेपर पर अगर उनकी अच्छी पकड़ हो जाए तो पीटी निकल जाएगी। सर, करंट को लेकर बच्चे बहुत सारा पीडी हो गया या बहुत सारा बुक खरीदते हैं, पढ़ते हैं, उसमें सर उससे भी प्रश्न छूट जाते हैं। और बहुत बच्चे को ये रहता है कि 1.5 साल का पढ़ें, 2 साल का पढ़ें, कितना साल का पढ़ें, पेपर इसमें कितना कारगर होगा। देखिए अगर सही से देखा जाए तो अभी 2-3 बार से जो एग्जाम हो रहा है, पिछले भी जो हुआ है 67वीं वाला, फिर 66वीं वाला, उसमें सारा प्रश्न आजकल पेपर से आ रहे हैं। पेपर से डेली हाँ, पेपर। पेपर से आ रहे हैं। अगर वो पेपर सही से काम करें तो वो अच्छा होगा। खास करके बिहार से जितना भी प्रश्न पूछा जाता है वो आपको जो है सो पेपर से पूछा जाता है। और इसीलिए हमने एक अपना प्रयास भी शुरू किया है, सभी लोगों को जाता है। आपके चैनल से मैं आप लोगों को भेजूंगा कि मैंने वर्तमान बिहार करके जो है सो एक कंपोजिट पेपर का जो है सो निकाला है, जिसमें सभी पेपरों से जो अच्छी अच्छी खबर होती है उसका संकलन करके अभ्यर्थियों को दिया जाता है। तो वो पेपर पर थोड़ा सा काम करें, 1 घंटा अगर पेपर पर काम करेंगे तो मुझे लगता है एग्जाम में बहुत काम करता है वो। और वो केवल पीटी में नहीं, मेंस में भी काम करता है। इसके अलावा कोई भी एक मानक जो मैगजीन है
उसको वो आधार बना लें और उसको पूरा पढ़ें। जनरली पूरा। होता क्या है जी। कि पेपर पढ़ने के क्रम में लोग वन लाइनर वाले पढ़ते हैं। वन लाइनर में क्या होता है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो चला गया। लेकिन अगर कोई न्यूज़ आप पूरी तरह से पढ़े रहते हैं तो एक न्यूज़ से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो ये बेनिफिट हो जाता है। इसलिए जब भी कोई न्यूज़ का पेपर पढ़ें या मैगज़ीन पढ़ें तो एक मानक मैगज़ीन पढ़िए और उसकी सभी चीज़ों को पढ़िए। सर बच्चे लोग में एक डर बना हुआ है, चूँकि 67वीं का देखा जाए रिज़ल्ट कट ऑफ को लेकर, तो सभी बच्चे परेशान हैं। तो उसको लेकर सर आप क्या कहिएगा? चूँकि इसमें सीट भी कम है और सीट कम है, फॉर्म आनुपातिक देखा जाए तो ठीक-ठाक गिरा है, बहुत खराब ही नहीं है। तो इसको लेकर बच्चे क्या करें? देखिए अगर हम पिछले साल की तुलना में फॉर्म का जो करें जी, तो वो दिख रहा है कि मुझे कम है। जी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फॉर्म 4 साढ़े 4 लाख फॉर्म कम नहीं होता है, जी, अच्छा एक फॉर्म है। अब यहाँ सवाल है कि पिछले बार की तुलना में कट ऑफ को लेकर जी, के बच्चे तो वही देख के बिल्कुल, तो टेंशन। पिछले बार जो कट ऑफ था उसमें प्रश्न की प्रकृति भी थोड़ी सहज थी जी, और नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इसलिए तुक्का भी लगाए लोग। तो इसके कारण वहाँ पर है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ जो कट ऑफ होगा वो 67वीं जैसी कट ऑफ नहीं होगी। जी, दूसरी बात, प्रश्न की प्रकृति जो होगा वो आपको उस तरह के बहुत जो है साधारण सो नहीं। साधारण नहीं होंगे। और अगर साधारण भी होंगे तो नेगेटिव मार्किंग के कारण कट ऑफ उतना नहीं जाएंगे। जी, ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसलिए ये चीज़ है, सबसे बड़ा चीज़ है पीटी के लिए कि अधिक से अधिक विषयों को कवर करें। अधिक से जी, अधिक से अधिक, क्योंकि होता क्या है कि ये एक्सटेंसिव पढ़ाई है, तो एक्सटेंसिव में अधिक से अधिक जो है सो तथ्यों को नज़र में रखें, उस तथ्यों को बार-बार जो है सो अभ्यास करें, वाद-विवाद करें, क्योंकि वाद-विवाद से होता है क्या कि जो हमारा ज्ञान होता है, वो आपको निकल कर के सामने आता है। तो ये सब करेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे लगता है अच्छा रहेगा। सर जो विद्यार्थी कई एक बार एग्जाम देते हैं, जिनका किसी कारण से पीटी नहीं हो पाता है, मेंस की अच्छी तैयारी है और वैसे विद्यार्थी जो पहली बार 68वीं को भरे हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? दोनों आपने विद्यार्थी। 2 बात कहे हैं। जी, पहला कहे हैं कि जो लोग बार-बार दे रहे हैं असफल हो रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं की बात करें, चूँकि वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला बात है कि आप ये बार-बार असफल हो रहे हैं, इसका अर्थ है कहीं न कहीं कि एक ही गलती बार-बार हो रही है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको देखना है कि हमने गलती कहाँ किया था। तो आपको उसमें पहला नज़र आएगा कि सामान्य क्वेश्चन जो था वो मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। सामान्य क्वेश्चन। जी, पीटी आने का एक ही बेसिक फ़ॉर्मूला है कि आपको सामान्य क्वेश्चन गलत नहीं हो। अगर असामान्य क्वेश्चन में आपने कितना भी सही किया, वो महत्व नहीं रखेगा। सामान्य क्वेश्चन गलत नहीं हो, असामान्य क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करें और इन दोनों को संतुलित कर लें तो पीटी निकल जाएगा। इसलिए जो लोग बार-बार असफल हो रहे हैं, वो केवल सामान्य क्वेश्चन पर, स्टैटिक क्वेश्चन पर अपना पकड़ बना लें, उनकी पीटी आ जाएगी। यानी उनको लगातार सेट प्रैक्टिस करना सेट है। प्रैक्टिस करना है स्टैटिक प्रश्न पर। जी, अगर आप एक छोटा सा आप भी मान लीजिए कि तैयारी किए हैं और आप जानते होंगे कि जैसे कि मान लीजिए 150 प्रश्न हैं, जी, तो क्या 150 के 150 प्रश्न करंट होते हैं? नहीं होते हैं। मान लीजिए कि हम 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करंट रख देते हैं, ठीक। अब उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन बना है वो बचा आपको 110 क्वेश्चन। इस 110 क्वेश्चन में हम 10 क्वेश्चन जो है सो आपको रख देते हैं कि एकदम रेयर फैक्ट था, जी, जो लोगों ने नहीं पढ़ा था। जी। अब बचा 100 क्वेश्चन। इस 100 क्वेश्चन जो होते हैं ये स्टैटिक होते हैं, सामान्य होते हैं और अस्थाई होते हैं। इस 100 प्रश्न पर जिनकी जितनी पकड़ होगी वो पीटी में उतना ही अच्छा करेंगे, नहीं तो पीटी नुकसानदेह कर देता है। सर नए विद्यार्थी को जो और 68वीं नए पहली बार देते विद्यार्थी जो पहली बार दे रहे हैं, वो क्या करें, तो जैसे कि मान लीजिए कि जो बेसिक चीज़ें हैं, उसको फोकस कर लें, बेसिक इन्फॉर्मेशन पर काम कर लें। उसके लिए जो इतिहास का बेसिक है, हिस्ट्री का बेसिक सॉरी ज्योग्राफी का बेसिक है, पॉलिटिकल साइंस का बेसिक है, ज्योग्राफी की इकोनॉमी का बेसिक, सारा वो बेसिक को कवर कर लें और करंट को पढ़ लें, तो वो सुरक्षित अवस्था में पहुँच जाएँगे। जी। सर आज 1 तारीख हो गया, 2023 हो गया, आप विद्यार्थी को क्या संदेश दीजिएगा? मैं यही दूँगा कि उनका जो ये 23 हो वो उनका साल हो। प्रत्येक दिन उनका जो है पहले जनवरी की तरह मने और उनके जीवन का ये साल ऐसा यादगार साबित हो, इसके लिए ईश्वर उनको सफल बनाए, सुरक्षित बनाए और वो स्वस्थ रह कर के समाज का कल्याण करें, यही संदेश देंगे। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आपको भी धन्यवाद। आपको भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ
और आपके माध्यम से आपके समस्त श्रोताओं को, देखने वाले को जो है सो हमारा ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं और नए साल की ढेर सारी मंगल कामनाएँ। जो भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, एग्जाम टूर पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।